धन जी जल्दी बाहर आइए, बहुत जोर की आई है मुझे। बिमला बाथरूम के बाहर खड़ी थी और जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीट रही थी। समधन जी, अरे ओ शीतल की माँ बाहर आइए ना। अंदर से शीतल की माँ मंजू ने कहा, अरे रुक जाइए जरा, 2 घंटे बाद मौका मिला है मुझे अंदर आने का, मन भरकर पेट साफ तो कर लूं। तभी बाथरूम के बाहर बिमला का पति रमाकांत आकर खड़ा हो गया। अरे कौन है अंदर, मुझे जाना है अभी। अरे रुको रुको, इसके बाद मैं अंदर जाऊंगी, मेरे बाद तुम जाना। ये कैसा जुल्म है, मुझे तो इसके बाद ही जाना है। अरे हलवा है क्या, मैं जाऊंगी इसके बाद, मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अंदर मंजू मन ही मन हंसने लगी। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं आराम से काम निपटा लेती हूँ। ये तो इन लोगों का रोज का था, क्योंकि शीतल के मायके वाले और ससुराल वाले एक ही घर में रहते थे और उस घर में एक ही बाथरूम था। लेकिन ये नौबत कैसे आई, ऐसा लड़ाई झगड़ा और कब तक चलेगा, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। शीतल जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी उसकी मुलाकात रोहन से हुई थी। रोहन अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था और शीतल अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। शीतल ने एक दिन रोहन से कहा, रोहन, मेरी शादी के बाद मेरे माता पिता अकेले पड़ जाएंगे, मेरे अलावा उनका और कौन है बताओ। तो क्या हम शादी ना करें? शादी क्यों ना करें, तुम तो शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहोगे, लेकिन मेरे माता पिता को कौन देखेगा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारे माता पिता मेरे भी तो माता पिता है ना, वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। सच? हाँ सच, 2 माले का घर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोहन ने शीतल को अपने 2 माले के घर के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था। लेकिन शीतल के माता पिता उसके ससुराल में रहने के लिए राजी नहीं हुए। नहीं बेटी, वो तेरा ससुराल है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं। हाँ बेटी, तेरी माँ ठीक कह रही है, यही सही है, हम यहीं पे गुजारा कर लेंगे। लेकिन कब तक, ये घर ऐसे ही टूटा फूटा है, कुछ दिनों बाद ये आपके सर पर गिरेगा, तब क्या करोगे आप। अरे वो तब का तब देखा जाएगा, पहले तेरी शादी तो हो जाए। शीतल की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई और अगले ही दिन छोटा सा भूकंप आया और उसमें मुकेश और मंजू का घर टूटकर गिर पड़ा। शीतल उन दोनों को अपने ससुराल ले आई। देखा, कहा था ना कि आप लोग उस घर में नहीं रह पाओगे, सच हुई ना ये बात। लेकिन यहाँ कैसे रह सकते हैं हम। तभी शीतल की सास बिमला और ससुर रमाकांत वहाँ आए। क्यों नहीं रह सकते, ये तो आपकी ही बेटी का घर है। हाँ हाँ समधी जी, समधन जी, आप यहीं पे रहिए, आप ऊपर के माले में रह लीजिए, हम नीचे रह लेंगे। नहीं नहीं, आप ऊपर के माले में रहिए। अरे नहीं, हम नीचे रहेंगे। बिमला और रमाकांत नीचे के माले में रहना चाह रहे थे क्योंकि नीचे बाथरूम था। आखिरकार उन्होंने मंजू और मुकेश को ऊपर के माले में ही भेज दिया और वो लोग नीचे रहने लगे। लेकिन एक दिक्कत थी, रोहन की बहन रोशनी को बाहर के खाने की आदत थी, इसीलिए उसका पेट हमेशा ही खराब रहता था। उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। रात को उसे जोर से शौच आई तो वो बाथरूम के सामने गई, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से धक्का मारा। कौन है अंदर, कौन है। मैं हूँ। अरे मैं कौन। मैं शीतल की माँ। वो माँ जी, इतनी रात को आप बाथरूम में क्या कर रही हो। अरे वही कर रही हूँ जो तुम करने आई हो। ठीक है, जल्दी बाहर आइए, नहीं तो मेरी निकल जाएगी। हाँ हाँ आती हूँ। मंजू बाहर आई और कहा, जाओ बेटी, लेकिन नाक बंद रखना, उम्र हो गई है ना तो दुर्गंध होती है। रोशनी के पास ये सब सुनने का वक्त नहीं था। वो बाथरूम के अंदर दौड़कर घुस गई, लेकिन उसे तुरंत उल्टी आ गई। यहाँ कोई जानवर मरा है क्या, पता नहीं ये भाभी की माँ क्या खा के शौच करने आई थी, पूरा मूड ही खराब कर दिया। रोशनी बाथरूम में काम निपटाने लगी तो तब बाहर शीतल चली आई। अंदर कोई है क्या। हाँ भाभी, मैं हूँ, आप अभी क्यों आई हो, सुबह से कहाँ थी। अरे सुबह से तो माँ बाबा सासू माँ सब एक के बाद एक बाथरूम में जा रहे थे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, नई बहू हूं ना। ओहो भाभी, यहाँ शर्म लिहाज की कोई जगह नहीं है, पेट साफ तो मन साफ। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत पे लो और निकलो बाथरूम से। और हर रोज ऐसे ही चलता रहा। बाथरूम के लिए हर रोज घर वालों में लड़ाई होती रही और इस लड़ाई में बेचारी शीतल फंसने लगी। वो ना ही मायके वालों का साइड ले पाती थी और ना ही ससुराल वालों का। इसीलिए शीतल ने रोहन से कहा, रोहन, घर में एक ही बाथरूम है, इसीलिए हमेशा बाथरूम जाने को लेकर लड़ाई होती रहती है।
तुम ऊपर भी एक और बाथरूम बना दो ना। शीतल, ये बात मेरे सामने बोल दिया ठीक है, लेकिन माँ और पिताजी के सामने कभी मत बोलना। क्यों? घर के दूसरे माले में बाथरूम बनाना नहीं चाहते वो, इससे घर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन ये तो पुराने ख्यालात है ना। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो नीचे ही एक और बाथरूम बना दो। नीचे बाथरूम बनाने का जगह कहाँ है? ऊपर से तुम्हारे माता पिता भी अब यहाँ रहने लगे हैं। हाँ, मुझे पता था कि तुम इसमें मेरे माता पिता को जरूर लाओगे। अरे नहीं शीतल, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ये बोलकर शीतल गुस्सा होकर चली गई और रोज का सिलसिला चलता रहा। बाथरूम जाने के लिए बाहर 2 घंटा लाइन लगानी पड़ रही थी। सुबह शाम घर में कलेश होने लगा था और शीतल को दोनों तरफ से बातें सुननी पड़ रही थी। कभी उसकी सास उसे सुनाती थी तो कभी उसकी माँ। शीतल ने गुस्से में आकर एक दिन बिमला से कह दिया, माँ जी इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर एक बाथरूम बनवा लो ना। आप लोग नीचे वाले बाथरूम यूज करना और मेरे माता पिता ऊपर का बाथरूम यूज करेंगे। और ये सुनकर बिमला गुस्से से लाल हो गई। क्या कहा? ऊपर के माले में बाथरूम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बहू? ये बात और कभी मत करना बहू। वो दोनों चले गए। मंजू और मुकेश शीतल से कहने लगे, बेटी हम चले ही जाते हैं यहाँ से। हाँ बेटी, फालतू में हमारी वजह से सबको दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? तो और क्या बोलूं बेटी, हम बोझ हैं यहाँ, हम कहीं पर भी रह लेंगे। नहीं माँ, आप लोग बोझ नहीं हो, सिर्फ एक बाथरूम का ही तो सवाल है ना, मैं कुछ करती हूँ। शीतल सोचने लगी, लेकिन उसे कोई तरकीब नहीं सूझी। तभी उसकी ननद रोशनी आई। भाभी इतना मत सोचो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं भी चाहती हूँ कि ऊपर के माले में एक बाथरूम हो। अच्छा, क्या तरकीब है बताओ? देखो भाभी, मेरा पेट हमेशा ही खराब रहता है, इसीलिए मुझे पता है कि पेट खराब के वक्त बाथरूम के बाहर लाइन लगाने से कैसा लगता है। सुनो भाभी। रोशनी ने शीतल से कुछ कहा। शीतल हंस पड़ी। अगले दिन शीतल ने खाने में जुलाब मिला दिया और अपने सास ससुर और अपने माता पिता को भी खिला दिया। खाना खाते ही उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी और तभी रोशनी बाथरूम में घुस गई। चारों बाहर बाथरूम का दरवाजा पीटने लगे। अरे दरवाजा खोल बेटी, बाहर आ। बाहर आ बेटी, नहीं तो यहीं पे हो जाएगा। रोशनी अंदर से कहने लगी, पहले बोलो ऊपर के माले में बाथरूम बनाओगे कि नहीं? बिमला रमाकांत ने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वहीं पर चारों ने बदबू फैला दी और इसके बाद रमाकांत ने कहा, अरे इस तरह घर के अंदर शौच करने से तो घर ऐसे ही गंदा होगा, इससे अच्छा ऊपर के माले में एक बाथरूम बनवा लेते हैं। और तब बिमला को भी समझ में आया कि घर में एक और बाथरूम की आवश्यकता है। 2 दिन में ऊपर के माले पर बाथरूम बन गया और उसके बाद शीतल मायका और ससुराल लेकर एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगी।